हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का सानी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, ये एक टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, पिछली बार भी हमने एक पब्लिकली वीडियो इस पर दिया था, कहा था इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है और आया भी था। ठीक है, इसके पहले भी दोस्तों जो है यूपीआरबी में पूछा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल पर आप लोग दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं जिससे वो भी मेरे साथ जुड़ सके। और ये क्या है दोस्तों, मेरा पेड बैच का लेक्चर है जो कि अभी ये लगभग लास्ट का लेक्चर है। इसके बाद चूंकि हम फ्री हो रहे हैं और हमारी चूंकि ज्वाइनिंग के बाद दोस्तों क्या है, हम आप लोगों से बोले हैं कि हम पब्लिकली वीडियो लाएंगे। और एग्जाम क्या है, अप्रैल मई से पहले अब होना नहीं है। इधर कोई भी संभावना नहीं है कि अप्रैल और मई से पहले जो है आपको एग्जाम देखने को मिले। तो काफी हमारे पास समय है और बीच में ही हम जो है, चूंकि अब इधर से भी पेड बैच से भी हम खाली हो जाएंगे, पेड बैच में हम सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। और इसके बाद जो है पब्लिकली हमारी वीडियोस जाएगी जो कि इंपॉर्टेंट चीजों पर, सिलेक्टिव चीजों पर रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग अभी भी हमारे पास मैसेज कर रहे, सर आपने तो बोला था कि रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाएंगे। हमने बोला था, ऐसा नहीं है, लेकिन बीच में कुछ कैजुअलिटीज की प्रॉब्लम थी जिसमें हम बिजी हो गए थे। लेकिन ये है कि अब सडनली हम स्टार्ट कर दें ये भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम अभी होना है नहीं। क्योंकि पेड बैच भी साथ में है, इसको हम खत्म कर लेते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी काफी चीज हम बीच बीच में इंफॉर्मेशन दोस्तों देते रहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आईसीटी का पार्ट है और कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का होता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस वजह से इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है देखते हैं। इसका है, टॉपिक का नाम है सीपीयू पोर्ट्स। और ये सीपीयू पोर्ट क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। और आज के बाद आपको ये इस पॉइंट से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा समझने में। हम लोग जानते भी हैं लेकिन क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, देखिए सीपीयू पोर्ट क्या है उसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है ये। सीपीयू के अंदर हम जानते हैं दोस्तों, एक होता है इस तरीके से एक बोर्ड आपको दिखता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदर बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक होता है मदर बोर्ड। और इस मदर बोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे पीसीआई स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स का मतलब होता है जो हम लोग एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस को अटैच करते हैं। तो उस स्लॉट से क्या होता है, जैसे ये हमारा हो गया मदरबोर्ड, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है स्लॉट्स बने होते हैं। इस पर आप देखते हैं सीपीयू एक चिप होता है ना, इस तरीके से चिप बना रहता है। और यहीं पे आपको इसके जस्ट बगल में ही आप देखते हैं, इसके यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे आप देखते हैं एक तो जो है इस तरीके से गोला दिखता है, इसको सीमॉस सेल बोलते हैं। बैटरी होती है, सीमॉस की बैटरी होती है, सेल होती है। ठीक है, और यहाँ कॉर्नर पे ही सीमॉस स्विच लगे होते हैं। और यहाँ आप देखेंगे बहुत सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। और इसमें देखेंगे छोटा छोटा पतला 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 जो है धागे नुमा आपको जो है ये तार दिखता रहता है। ठीक है, कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट रहता है इस तरीके से। इसको हम लोग बसेस बोलते हैं, यानी जो मदरबोर्ड पर छोटे छोटे तार की तरह दिखता है आपको, फैला रहता है, वो हमारे बसेस होते हैं। बसेस क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है। इसमें से क्या होता है, जो है इंफॉर्मेशन हमारा ट्रेवल करता रहता है। अब ये जो पीसीआई स्लॉट होते हैं, अब यहाँ पे डायरेक्टली हम तो यहाँ से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा कैबिनेट होता है, कैबिनेट का मतलब बॉक्सेस। एक्चुअली हमारे सीपीयू तो यहाँ पे है, सीपीयू एक चिप होती है, लेकिन कैबिनेट जो डब्बा होता है, हम लोग देखते हैं इस तरीके से एक डब्बा होता है जिसके अंदर ये पैक रहता है, उसी डब्बे को हम लोग सीपीयू बोल देते हैं, है ना। उस डब्बे की जस्ट पीछे हम लोग जब देखते हैं तो हमको इस तरीके से चीजें दिखती हैं, ये सारी चीजें दिखती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट या जैक बोल सकते हैं। इस पोर्ट से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इसी पोर्ट से क्या होता है, यहाँ से केबल आता है और इस पीसीआई स्लॉट में अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, इसी पीसीआई स्लॉट्स में क्या होते हैं, सारे केबल अपने स्थान पर जो है स्लॉट्स में अटैच्ड होता है इंटरनली, और बाहर से हमको सिर्फ ये दिखता है। और हम क्या करते हैं, इस जो है जैक में क्या करते हैं, आउटसाइड का हमारा जो डिवाइस होता है जिसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, उसमें इसको अटैच करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। बाकी एक पॉइंट है सीमोस, एक बार पूछा भी गया था, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, वो हम आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ ये हो गया।
और देखिए हम लोग ये देखते हैं, ये हमारी कंप्यूटर होती है, इसमें यहाँ इसके जस्ट बगल में हम लोग देखते हैं ऐसे ही माउस रखा रहता है, ठीक है। माउस कनेक्टेड होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, कीबोर्ड इससे जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से कीबोर्ड होता है, इसका भी तार क्या होता है, इसी डब्बे के साथ में हम लोग देखते हैं पीछे से जुड़ा होता है, जो पीछे से जुड़ा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीपीयू पोर्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीपीयू पोर्ट में क्या कौन सा है, पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यूपीआरबीएनएल में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था RJ45, और इस बार पूछा था जो है पैरेलल पोर्ट वाला पूछा गया था, ठीक है। और इसके पहले एक बार पूछा था बीजीए। अब यहाँ देखते हैं, जब हम पीछे साइड देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, देखते हैं एक होता है पावर सप्लाई सॉकेट, हम बोल सकते हैं पावर जो है सॉकेट होता है, जहां से हम लोग जो है कनेक्ट कराते हैं इसमें पावर, ये हमारा पावर सॉकेट होता है, जहां पे 230 वोल्ट की जो है इसको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ये पावर सॉकेट जो है बोला जाता है इसको। इसी के बगल में हम लोग देखते हैं क्या होता है, एक PS2 पोर्ट होता है, इसको बोलते हैं PS2 पोर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये PS2 जो पोर्ट है ये दो कलर में आता है, एक ग्रीन कलर का होता है और एक पर्पल कलर का होता है, ठीक है। यहां आप देखेंगे तो एक ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का होता है, और एक जो है पर्पल कलर का होता है। ये पर्पल कलर वाला जो है इसमें हम लोग कीबोर्ड को अटैच करते हैं, पर्पल कलर वाले में क्या करते हैं कीबोर्ड को अटैच करते हैं, जो कि ग्रीन कलर वाले में क्या करते हैं, पर्पल वाले में ध्यान देना है इसमें कीबोर्ड अटैच होता है, कीबोर्ड, ठीक है। और जो ग्रीन कलर वाला होता है इसमें माउस अटैच्ड होता है। आपसे पूछ लेगा कि PS2 पोर्ट क्या है, या आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा माउस जो होता है वो कहां पर अटैच होता है, तो सिर्फ लिखा रहेगा PS2 पोर्ट, तो आप वहां से समझ जाएंगे कि PS2 पोर्ट में ये अटैच होता है। और इसके बाद कीबोर्ड कहां पर अटैच होता है, तो वो भी PS2 पोर्ट में होता है, लेकिन दोनों का कलर अलग है। दोनों में जो पिन का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये फीमेल पिन होते हैं, मतलब इसमें होल रहता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल डिवाइस यानी हम लोग देखते हैं, माउस देखते हैं या जो हम कीबोर्ड देखते हैं, जो जिसका जो कनेक्टर होता है उसमें देखते हैं पिन लगा रहता है, निकला रहता है, वो हमारा मेल होता है। ये फीमेल जो है इसमें होल रहता है। कितने होल होते हैं, तो 6 होल होता है, या ये बोल सकते हैं 6 पिन का कॉन्सेप्ट है और 4 कॉन्टेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पिन इसमें होता है, ये पिन नहीं है, यहाँ पर आप देखते हैं ये पिन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर दीजिए तो ये समझ में आएगा। तो ये क्या है, आप देखते हैं 6 पिन इसमें होते हैं, 6 पिन का कॉन्सेप्ट होता है हमारा PS2 पोर्ट, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया, ग्रीन कलर माउस होता है और पर्पल कलर क्या होता है, कीबोर्ड होता है। एक चीज और बता दें कि दोस्तों जो यूपीआरबीएनएल की वैकेंसी आई है वहां पर सेम हमारे वैकेंसीज जो है यूपीपीसीएल की दोनों का सेम होता है, बताया भी है। कुछ लोग कंफ्यूजन था इसलिए फिर बता रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पोस्ट है, सेम वैकेंसी है और सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न और एग्जाम होता है, ठीक है। आप उसको पढ़ सकते हैं। उसका एग्जाम करेक्ट सर एक्सपेक्टेड कब हो सकता है, तो उसका जून या जुलाई के पहले नहीं मान के चलिए कि यूपीआरबीएनएल का एग्जाम होगा, तो काफी समय है, अच्छा खासा समय है, आप पढ़ सकते हैं। मुझसे जुड़ना है तो आप मुझसे जुड़कर डिटेल की क्लास आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट दिया रहता हूं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या कर सकते हैं, जो है नंबर लेके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कैसे क्लास मिलेगी। एप्लीकेशन पर भी क्लासेस होती है, टेलीग्राम पर होती है, क्योंकि ये क्लास मेरा यूट्यूब पर रहता है, प्राइवेट रहता है, उसको भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये है। आप देखिए PS2 पोर्ट क्या है, इसकी फिगर हम आपको दिखाते हैं। सामने आपको यहाँ पर देखेंगे तो कॉर्नर पे देखिए, वहां पर आपको PS2 पोर्ट एक ग्रीन कलर दिख रहा है और एक पर्पल कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए होल भी आपको दिख रहा होगा, कितने होल हैं, तो 6 होल है, ठीक है। 6 होल दिख रहे हैं, दोनों में बराबर होता है, लेकिन ये नहीं कि हम माउस वाला जो है, माउस को हम कीबोर्ड वाले में अटैच कर दें, कीबोर्ड को माउस में कर दें, तो वो हमारा एरर दिखाएगा। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है लेकिन एरर दिखाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद फिर ये क्या है,
हमारा कूलिंग फैन होता है। SMPS लिखा है, फुल फॉर्म क्या होता है? SMPS का होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई फुल फॉर्म याद रखना है, इसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, ठीक है। जो स्विच मोड पावर सप्लाई हमारी होती है, ये होता है SMPS कूलिंग फैन है, यानी कि ये क्या करता रहता है, हमारे जो है SMPS को कूल करता रहता है, क्योंकि गर्म होता रहता है, उसको कूल करने का काम ये फैन करता है, ठीक है। और एक चीज और बताएं, बैकग्राउंड में थोड़ा सी नॉइस आ रही होगी, वो हीटर की है, आप इससे डिस्टर्ब नहीं होइएगा, आवाज आ रही, बहुत ज्यादा नहीं आता है, हमने ही सुने हुए हैं, ठीक है, हल्का सा आपको सुनाई देता है। आप अगर ईयरफोन लगाए होंगे तभी ये पता चलता है, अदरवाइज नहीं पता चलता है, ठीक है। आवाज में कोई दिक्कत नहीं। हमारी माइक जो थी जिससे हम यहाँ से अटैच किया रखते थे, वो हमारा खराब हो गया, हम उसको चूहा काट दिया, जिसकी वजह से माइकलेस हम पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक हमारा है, इसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? सीरियल पोर्ट बोलते हैं। और सीरियल पोर्ट जो होता है, यहाँ पर क्या अटैच होता है, तो इसमें इसकी फीचर को हम लोग समझ लेते हैं सीरियल पोर्ट की। ये 9 पिन का कॉन्सेप्ट होता है, 9 पिन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सामने आपको दिख रहा है, फिगर भी हमने अटैच कर दिया है, फिगर आपको दिख रहा है, इसमें काउंट अगर आप करते हो तो 9 पिन ही आपको दिख रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पिन होता है, ठीक है। तो 9 पिन का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा सीरियल पोर्ट होता है। सीरियल पोर्ट में क्या अटैच करते हैं, तो यहाँ पर मॉडेम को अटैच किया जाता है, यहाँ पर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम को यहाँ पर अटैच किया जाता है सीरियल पोर्ट में, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट में मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर को हम लोग अटैच करते हैं। यहाँ पर RS 232 लिखा गया है। RS 232 का मतलब क्या है? ये सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये RS 232 क्या है? तो ये सिग्नल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? RS 232, या फिर बोल सकते हैं पिन 9 पिन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट है ये, या फिर इसका ये भी दे सकता है RS 232। यहाँ पर क्या होता है, सिग्नल्स इसमें ट्रांसमिट होते रहते हैं, कैरी करता है। और दूसरा ये है RJ11 कनेक्टर है। ये क्या, इसमें जो कनेक्टर लगता है उसको बोलते हैं RJ11 कनेक्टर, और उस कनेक्टर में ही जो है पिन भी रहते हैं, ठीक है, यहाँ से अटैच होने के लिए। तो RJ11, RJ का फुल फॉर्म पूछा गया था लेखा लिपिक के एग्जाम में। कौन से लेखा लिपिक के एग्जाम में? यूपी आर्बिनल के एग्जाम में। जिस दिन हमारा यूपी आर्बिनल असिस्टेंट अकाउंटेंट हुआ था, उसी दिन उस लेखा लिपिक का भी हुआ था, उसमें इसका फुल फॉर्म पूछा था। और असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा था RJ45 क्या है, तो ये इथरनेट पोर्ट होता है, जबकि इसका उसी दिन लेखा लिपिक का जस्ट दूसरे सेकंड में एग्जाम हुआ था, इसका फुल फॉर्म पूछा था RJ का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको रजिस्टर जैक बोलते हैं। और RJ11 ये कनेक्टर सीरियल पोर्ट जो होता है RJ11 होता है, सीरियल पोर्ट बोलते हैं, मॉडेम अटैच होता है, ये इसका फीचर हो गया। फिर हमने आपको फिगर भी दिखा दिया। अब आइए यहाँ देखते हैं, इसके जस्ट नीचे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है VGA लिखा है, वीडियो ग्राफिक्स एरे फुल फॉर्म, इसका एक बार पूछा जा चुका है। VGA का मतलब होता है, VGA का क्या मतलब होता है, उसको बोलते हैं, VGA को बोलते हैं जस्ट मिनट, हम ये देख रहे थे कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं VGA। तो VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे बोला जाता है, ठीक है, ग्राफिक्स एरे बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या है, जो VGA हुआ करता था, इसमें जो है मॉनिटर को अटैच किया जाता था, ओल्डर वाला, जो बड़ा सा टीवी की तरीके से आता था, तो वो वाला मॉनिटर जो है इसमें अटैच होता था। ये ओल्डर, इसमें क्या होता था, इसमें एनालॉग वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट होता था, एनालॉग वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट होता था इसमें, क्योंकि पहले हम लोग देखते थे, अभी तो डिजिटल हमारे पास जो है मॉनिटर है ना, पहले एनालॉग में सिग्नल ट्रांसमिट होता था। तो VGA भी क्या है, ये वीडियो ग्राफिक्स एरे जो होता है, यहाँ पर मॉनिटर को अटैच करते थे। कितने पिन होते हैं इसमें, तो 15 पिन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कितने पिन होते हैं, 15 पिन। ये पिन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार पूछा है, पिन क्यों बता रहा हूँ, एक बार पूछा गया है यूपीपीसीएल के
लेखालिपिक के एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम पिन बता रहे हैं। बार बार पिन पर क्यों? क्योंकि हम बहुत डिटेल में क्लास इसलिए ले रहे हैं, हमारी सारी क्लासेस बहुत डिटेल में हैं और ऐसे ही हैं, और आपको मैं दावा के साथ कहता हूँ कि कंप्यूटर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, और ये भी है, हमें लगता है कि जितना डिटेल में हम यहाँ बता रहे हैं शायद है कोई बताया होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कोई नहीं बताया है, बताया होगा, हो सकता है, लेकिन हम बहुत डिटेल में लेके चल रहे हैं और चीजों को हमने रिसर्च करके अपने अनुभव के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 15 पिन है, काउंट करेंगे तो आपको काउंट करने से पहले हम आपको फिगर ही दिखा देते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं फिगर, इसका क्या है, फिगर आपको दिख रहा है ना। जस्ट आपको जो है सीरियल पोर्ट के जस्ट नीचे या फिर सिंगल भी आप देख सकते हैं, दिख रहा है 15 पिन उसमें है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 एंड 15, 15 पिन होता है। यहाँ पर ओल्ड वाला जो मॉनिटर होता था उसको हम लोग अटैच करते थे, अब क्या है ये रिप्लेस हो गया है। अब क्या है, डिजिटल डीवीआई आ गया है ना, हमारा नीचे हमने लिखा है डीवीआई है ना, डिजिटल वीडियो इंटरफेस आ गया है। अभी ये जो है रिप्लेस हो गया, यहाँ पर ये डिजिटल वीडियो इंटरफेस है। इसमें कई तरीके के आते हैं, एक माइक्रो पिन का कॉन्सेप्ट आता है, मिनी पिन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, डिस्प्ले पिन का आता है, तो कई सारे हैं, इसलिए इसमें हम पिन नहीं बताएं कि इसमें कितने पिन होते हैं, क्योंकि अलग अलग कई तरीके की हैं। बस आप समझिए कि डीवीआई क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। डिजिटल वीडियो इंटरफेस बोलते हैं डीवीआई को। यहाँ पर दो टाइप के लिंक्स होते हैं, एक सिंगल लिंक होता है, एक डबल लिंक। अगर सिंगल लिंक है तो उसका रेजोल्यूशन की बात होती है, कितने अच्छा रेजोल्यूशन कितना होगा, कितने पिक्सल का होगा। यहाँ पर देखिए ओल्डर वाले में एनालॉग वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट जो होता था, इसका देखिए ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर दे दिया है, रेजोल्यूशन कितने का हुआ करता था इसमें 15 पिन वाले में 648 गुणे 480 पिक्सल की इसमें रेजोल्यूशन हुआ करती थी। जबकि डीवीआई में अगर सिंगल लिंक का है तो इसमें 1920 गुणे 1080 जो है पिक्सल की रेजोल्यूशन होगी। अगर ये डबल लिंक की है तो 2560 यानी कि 2560 इंटू 1600 यानी 1600, यानी कि 2560 गुणे 1600 का पिक्सल का रेजोल्यूशन ये दे के जाता है डिजिटल वाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल, और इसका डीवीआई का फुल फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट है और इसके फीचर आपको पता होना चाहिए, फीचर पे ही बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि इस बार पूछा गया था, पैरेलल पोर्ट किसको बोलते हैं, तो उसको पैरेलल पोर्ट को हम लोग प्रिंटर पोर्ट भी बोलते हैं, स्कैनर पोर्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रिंटर और स्कैनर लगता है। पूरे सीपीयू में अगर पीछे साइड आप देखते हैं तो आपको सबसे बड़ा सा अगर कोई दिखता है तो यही दिखता है। इसमें 25 पिन होते हैं। इसमें कितने पिन होते हैं? तो 25 पिन होता है, ठीक है, 25 पिन है। अब आप देखिए ये आपको दिखाया गया है, फिगर भी हमने अटैच कर दिया है, जिससे आप ये देखते रहो कि कितने पिन है इसमें। तो इसमें 25 पिन होता है, आप पिन भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 25 पिन की हो गई, इसको पैरेलल पोर्ट बोला जाता है। और अब ये भी रिप्लेस हो गया है। कुछ लोग परेशान होंगे कि सर इसमें तो 36 है, तो इसलिए हम अभी से अटैच कर दिए हैं। पिछली बार हमने पढ़ाया था तो कुछ लोग मेरे पास कॉल किए थे कि सर आपने गलत बताया। मैंने गलत नहीं बताया है, मैंने बताया है जो पहले एक्चुअल है, सामने आप दिखाया भी हमने आपको। अभी क्या है जो रिप्लेस हुआ है, जो मॉडर्न टाइप की सीपीयू आ रहे हैं उसमें 36 हुआ है, लेकिन पूछेगा कैसे ये भी आप समझिए। उसमें दिखा रहेगा सेंट्रोनिक्स पोर्ट लिखा रहेगा, सेंट्रोनिक्स पोर्ट। अगर ये नहीं लिखा है तो पैरेलल पोर्ट आपसे पूछे, प्रिंटर पोर्ट पूछे, तो आपको बताना है 25 पिन। लेकिन अगर सेंट्रोनिक्स पोर्ट लिखा है तो 36 पिन रहेगा। सेंट्रोनिक्स हमारा मॉडर्न युग का है, ठीक है, 36 पिन रहेगा। बात समझ रहे होंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं RJ45। RJ45 मतलब रजिस्टर जैक 45, इसका नाम है। जब हम लोग जो है कंप्यूटर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। हमने कहा एक कंप्यूटर ये है, एक हमारी पीसी यहाँ पे हो गई, यहाँ हो गई, ठीक है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, ठीक है। अभी सारे हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कराते हैं कंप्यूटर को। तो होता क्या है कि ये जो वायर है, वायर जो केबल लगा है, इसी केबल, चूंकि केबल से एक दूसरे से सारे पीसी हमारे कनेक्ट होते हैं, इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है इथरनेट टेक्नोलॉजी। यानी केबल की जो केबलिंग की टेक्नोलॉजी है इसको बोला जाता है इथरनेट टेक्नोलॉजी। इथरनेट मतलब नेटवर्किंग में यूज किया जाने वाला केबल होता है। केबल आप देख सकते हैं सामने, हमने आपको इसका जो है पिन दिखा दिया,
पिन कैसा होता है RJ45, आप देख लीजिए RJ45 किस तरीके का पिन है, ऐसे ही होता है। इसमें कितने पिन होते हैं, तो 8 पिन और 8 C, यानी कि 8 पिन होता है और 8 कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट का मतलब पिन तो होगा ही, ऐसे देखिए आपके सामने हमने दिखाया जब, तो ये जो पिन है पिन तो होगा ही, कांटेक्ट भी 8 ही होता है, जिसमें ये कांटेक्ट किया जाता है इसमें 8 ही होता है। तो इसलिए कहा गया है 8P 8C, ऐसा लिख के भी आ सकता है। इथरनेट जो हमारी RJ45 होती है उसको हम लोग 8P 8C बोलते हैं। तो 8P का मतलब 8 पिन, C का मतलब कांटेक्ट, ठीक है। तो ये है, अच्छा ये है कि यहाँ पर जो है 10 गीगाबिट्स पर सेकंड में जो है हमारी क्या होती है, इसकी हाई जो है बिट रेट है, क्या है, हाई बिट रेट में आती है। इसका बिट रेट क्या है, 10 गीगाबिट्स पर सेकंड होता है, ठीक है ना। तो हम लोग, अच्छा जो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इथरनेट की, उसमें जो है 10 गीगाबिट पर सेकंड की इसकी जो है जो है ये होता है आपका जो बिट रेट होता है, ट्रांसफर बिट रेट, ठीक है। अब यहां देखिए HDMI है, तो HDMI क्या होती है, हाई डेफिनेशन जो है हमारा क्या होता है, म्यूजिक इंटरफेस होता है। इसमें कितने पिन होते हैं, तो 19 पिन होता है और सपोर्ट करता है 32 ऑडियो चैनल को सपोर्ट करता है, ठीक है। 19 पिन होता है और सपोर्ट करता है 32 ऑडियो चैनल को, यह सपोर्ट करता है HDMI, ठीक है। 19 पिन कॉन्सेप्ट है, तो ये हो गया। बाकी आप यहाँ देखिए एक गेम पोर्ट होता है या जॉयस्टिक या गेम पोर्ट बोलते हैं, ये भी 15 पिन का है। तो दो आपको 15 पिन दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है VGA और एक ये दिख रहा है जॉयस्टिक या गेम पोर्ट, इसमें भी 15 पिन ही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लिखा है ये CPU पोर्ट के बारे में, हमने इसका थोड़ा सा मीनिंग लिख दिया है, डेफिनेशन कि अ पोर्ट इज अ प्लेस वेयर एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम अ प्रोग्राम टू कंप्यूटर आर ओवर द इंटरनेट। मतलब हमारा जो पोर्ट होता है एक ऐसा प्लेस होता है, अ पोर्ट इज अ प्लेस वेयर एक्सटर्नल डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, बाहरी जो हमारे डिवाइसेस हैं, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, स्पीकर है, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, वही एक प्लेस होता है, इसी को पोर्ट बोलते हैं। और जो पोर्ट से कनेक्शन होता है कहां पर, मदरबोर्ड में होता है। मदरबोर्ड में स्लॉट्स बने होते हैं, उस स्लॉट से उन सबका कनेक्शन रहता है, ठीक है। वही कर रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, फ्लो फ्रॉम प्रोग्राम टू कंप्यूटर, हमारा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम से कंप्यूटर जाएगा या कंप्यूटर से हम कर सकते हैं इंटरनेट पर जाएगा, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, यह कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है, बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस मतलब जो आउटर हमारे डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस कहे जाते हैं, ठीक है। तो यही था, उम्मीद है आज की ये क्लासेस आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा ये भी है, जो हमारे पेड बैच के मेंबर हैं उनको हम बता दें, मैंने कहा था सी लैंग्वेज की एक पॉइंट बची थी जो 2-3 मिनट की है, उसके लिए ये जो आपने अगर नोट्स बना रहे हैं तो एक पेज पहले मुझे बताना चाहिए था, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक पेज आप उसके लिए छोड़ दीजिएगा स्टार्टिंग में, अगर लिख चुके होंगे तो भी आप माइंड में बना लीजिएगा कि ये है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को, उम्मीद है क्लासेस अच्छी लगी होगी। क्लासेस को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मुझसे जुड़ना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फीस मेरी क्या है मैंने बता दिया है, आफ्टर सिलेक्शन मैंने फीस को 60% क्या लगभग 70% मेरी डाउन हो गई है। मैंने 2200 पहले फीस थी, अभी 800 रुपए है, ठीक है। कंप्लीटली मुझसे जुड़ सकते हैं, और पब्लिकली मैंने जो बोल रखा है कि कराने के लिए अभी हम इधर से खाली होंगे तो यही टाइम हम आपको पब्लिकली सपोर्ट के लिए कुछ वीडियोस हम प्रॉपर एक सीक्वेंस में लाएंगे, टॉपिक वाइज या इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टिव टॉपिक्स होंगे उसको हम कराने के लिए बोले हैं, ठीक है। तो यही है, बाकी जैसा भी होगा आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।